पटना पेपर लीक। मैं टेलीग्राम पेपर लीक की नहीं बात कर रहा हूं, तो आप ये मत सोचो मैं टेलीग्राम पेपर लीक और कुछ जो वायरल वीडियोस आए हैं, कोई गमछा बांध के बता रहा है कि इतने नंबर है, मैं ऐसे नहीं, मैं उसकी बात करूंगा जो ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड्स है। आई विल टॉक विथ एविडेंसेस। ऑन रिकॉर्ड कम से कम 10 न्यूज एजेंसी ने कवर किया था कि पटना में पेपर लीक केस में 13 लोग अरेस्ट हुए हैं। वो मैटर कोर्ट में पड़ा है। कोर्ट में मैटर आप लोग को सुनना बहुत जरूरी है बेटा। ये बात कोर्ट में मैटर क्यों पड़ा है पता है? क्योंकि अभी हम ये श्योर नहीं है कि जो पेपर उन लोगों के पास था, उन लोगों के पास पेपर मिला है, बर्न्ड पेपर्स मिले हैं, उनके पास पेपर भी मिले हैं, बर्न्ड पेपर्स मिले हैं। ये सब मीडिया में रिपोर्टेड है कि जले हुए नीट के पेपर मिले, 13 लोग अरेस्ट हुए, 50 लोग को वो सेंटर पे कुछ ले जा रहे थे, कुछ ऐसा है। एक एक बच्चे से 50 लाख रुपए लिया था, अरेस्ट, मतलब कई लोग अरेस्ट हुए, वारंट निकले, ये सारी चीज हुई। अब इसके अंदर जो चीज बेटा बहुत ही सवाल करने वाली है ना, पटना पेपर लीक केस में बहुत ज्यादा, मतलब एक चीज जो एकदम छूट रही है यहां से, जो बहुत आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंट्रोवर्शियल है, कि मैटर अभी पेंडिंग क्यों है कोर्ट में। कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड होगा। जो पेपर बरामद हुए हैं उनका मिलान करना है नीट के पेपर से, जिसको करने में 30 से ज्यादा दिन लग चुके हैं। अगर मेरे हाथ में वो दोनों पेपर दे दो, मुझे बहुत गंदी हालत में 20 मिनट लगेगा दोनों पेपर मिलाने में कि सेम है कि नहीं, और ये मिलान करने में 1 महीना लग चुका है, और अब शायद डिसीजन भी आ जाए कोर्ट का कि हाँ पेपर डिफरेंट थे। गहरी बात यह है कि एक एफआईआर पुलिस की है, पटना पुलिस की, जिसमें लिखा है द पेपर वॉज लीक्ड। बहुत से मीडियाज ने कवर की थी न्यूज कि पटना में पेपर लीक हुए। कोई नई बात नहीं है, हर साल पेपर लीक होते हैं, हर एग्जाम के पेपर लीक होते हैं भारत में, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो टीचर एंट्रेंस टेस्ट का हो। एक यूपीएससी है जो अपनी इंटीग्रिटी को बहुत स्ट्रांगली मेंटेन करता है, वहां पेपर लीक के केस मैंने नहीं देखे, वो बहुत स्ट्रांगली मेंटेन करता है। सो दैट्स इट, ये जस्टिफिकेशन था। एंड इट्स पटना पेपर लीक केस के बारे में मुद्दा बताइए, वो स्टेप्स बताइए जो आपने लिए, जहां जहां सेंटर पे टाइम लॉस हुआ, क्यों टाइम लॉस हुआ ये बताइए। क्या अगली बार टाइम लॉस होगा तो अगली बार भी आप 1500 की जगह क्या 3000 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देंगे? 3000 बच्चों को आप ग्रेस मार्क्स देंगे तो मेरे पास सरकारी मेडिकल कॉलेज में जनरल की सीट्स ही इतनी सी है, उसमें से अगर 3000 फिर ग्रेस मार्क्स में निकल गया तो मेरी प्रोबेबिलिटी तो कम ही होती जा रही है ना हर साल। इज इट जस्टिफाइड? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर टुडे। मैं भी थक गया हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, वैसा आंसर है। दैट्स ऑल। सो दैट्स द जस्टिफिकेशन। व्हाट आई स्टिल डिमांड क्लैरिफिकेशन। 1563 बच्चे जो हैं उनकी नेम लिस्ट होनी चाहिए, उनके नंबर होने चाहिए, कितने नंबर से कितने नंबर का जंप कराया है ये बताना चाहिए, प्रॉमिस करनी चाहिए कि अगले साल ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस के साथ साथ स्टेप्स बतानी पड़ेगी क्या हुआ, ये स्टेप्स बताइए जहां सेंटर पे ऐसा हुआ आपने क्या एक्शन लिए। पटना पेपर लीक केस पे एक डिटेल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पूरी उसके ऊपर खबर होनी चाहिए, पेपर का मिलान करके, और आप नहीं, कोर्ट पेपर का मिलान करके ये बताए कि दोनों पेपर सेम थे कि नहीं। अगर सेम थे तो डिसीजन आपके हाथ में, आपको पता है। अगर पेपर सेम निकल गया, पेपर एग्जाम से पहले लीक हो गया, आपको पता है आपको क्या करना होगा, वो आपको भी बताया। सो आई डोंट हैव टू टेल दैट, मेरे को नहीं बताना है। अगर वो दोनों पेपर सेम थे और वो पेपर सिर्फ 50 लोग के पास थे, कैसे? सोशल मीडिया का जमाना है, क्या पता, वैसे तो मोबाइल रखवा लिया जाता इनसे, पर क्या पता, ये सब तो स्पेक्यूलेशन है। आई रेस्ट माई केस विथ ऑल दीज थिंग्स। दिस इज वॉट इट इज।